I made 40 lakhs in last 2 years and this is the mindset I learned the hard way। और मुझे लगता है कि सारे अमीर लोग ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं, बट I've never heard someone talk about it कि तुम्हें अमीर बनने के लिए पैसे की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये क्या कह रहे हो, पैसे की वैल्यू कम करके हम अमीर कैसे बनेंगे? नाउ जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, माई फ्रीलांसिंग, म्यूजिक स्टफ, माई ई कॉमर्स बिजनेस स्टफ एंड दिस यूट्यूब स्टफ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि आई इन्वेस्टेड इन मेनी कोर्सेज। नहीं भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कोर्सेज को बैश करते हैं। द थिंग इज, स्कैम कोर्सेज को बैश करना चाहिए। जो एक्चुअल गुड मेंटर्स हैं उनसे सीखना चाहिए, बिकॉज वाई वुड यू लर्न एवरीथिंग द हार्ड वे? तुमसे पहले कोई अपनी बुद्धि लगा के जा चुका है। ये चीज़ मुझे रियलाइज बाय द वे कब हुई? जब मुझे अपने बारे में पता लगा कि भाई मैं हेल्प फेज से निकल गया, मैं सिखाने के लिए किसी को इच्छुक हूँ। तो जब मैं इतने दिल से समझाता हूँ तुम लोगों को, तो इमेजिन ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी अपनी लाइनों में स्ट्रगल किया है, जो एक्चुअली सिखाना चाहते हैं। तो कोर्सेज आर नॉट स्कैम, स्कैमी कोर्सेज आर रॉन्ग। वो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम किससे सीख रहे हो। एनीवे, तो जैसे जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कई बार पता लगता है यार प्रोडक्ट सही था, कई बार लगता है कि नहीं था, कई बार लगता है कि यार उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। या फिर चलो कोर्सेज में भी, चाहे मेंटरशिप में भी, मैं भी लेता हूँ अलग अलग जगहों पे, लाइक बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जाता है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि पता है, यू कैन नॉट कीप थिंकिंग अबाउट मनी कि ये कितना नुकसान हो गया। अमीर आदमी सोच ही नहीं रहा है, उसको मूव ऑन कर रहा है, वो पैसे के बारे में सोच रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिलेशनशिप। तुम्हें उस लड़की के बारे में, उस लड़के के बारे में सोचने से हटना पड़ेगा ताकि तुम्हारी रिलेशनशिप सही चल पाए, ताकि तुम जीवन में इंटीग्रेटेड रह पाओ। देर आर 8 बिलियन पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें ये माइंड में रखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप्स में तभी होती है जब लोगों को लगता है कि ये तो मेरा भगवान है। नो डाउट तुम भगवान मानो, बट द थिंग इज रियलिटी से कनेक्शन रख के। सिमिलरली जब इंसान पैसे को भगवान मान लेता है, तो जब वो थोड़ा सा भी जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। लाइक मैं कोर्स लेता हूँ, कई बार लगता है यार उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं था। नाउ द थिंग इज, यू कैन नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने कैसे वो 600 रुपये 700 रुपये खो दिए। भाई सच में रिच पीपल आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस। पैसे बचाते हैं, वो भी अपना अंधाधुंध खर्चा नहीं करते हैं, बट एक बार हो गया तो वो उस चीज़ का गिल्ट नहीं पालते हैं, चिंदीगिरी नहीं करते हैं कि यार उसको बोला था, वो उस बारे में सोच रहे हैं यार उसके 50 रुपये का दोस्त के साथ ये हो गया वो हो गया। नो ब्रो, दे आर फोकसिंग ऑन अर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर। रिसेंटली आई इन्वेस्टेड इन टू माई फ्रीलांसिंग म्यूजिक स्टफ एंड इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली 9,000 रुपीज़। और वो दैट वॉज नॉट दैट गुड, मतलब मैं कर लेता फिर भी आई इन्वेस्टेड। अब दो तरीके हैं सोचने के, या तो मैं परेशान होते रहूँ भाई 9K का ले लिया, 9K का ले लिया, 9K का ले लिया। नो ब्रो, इट्स नॉट डन लाइक दिस। हम उसको पहले पूरा यूज़ करेंगे, बिकॉज यू कैनॉट कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट रिसोर्सेज। जितने रिसोर्स हैं जिस समय पर, तब उनका यूज़ करो। सेकेंडली, कमाने पे ध्यान देंगे। जब तक मैं वो 9,000 रुपये के बारे में सोचूंगा, भाई उतने में तो मैं 1 2 घंटा 3 घंटा काम करके दोबारा से कमा लूंगा। 5 घंटा काम मैक्स टू मैक्स, चलो एक दिन काम कर लिया। द थिंग इज कि तुम्हें लेवरेज देखना है कि तुम सोच रहे हो जो चीज़ चली गई उसके बारे में, तुम जाने दो जाने दो। सिमिलरली विथ नींद, नींद नहीं आ रही है, क्या करें जी, नींद नहीं आ रही है, कैसे नींद लाए? तुम काम करने बैठो, नींद अपने आप आएगी। रिलेशनशिप्स में सेम, यू आर जस्ट सेइंग कि ओके ये इंसान ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। आई आई गेट दैट, लॉयल रहो, रिस्पेक्ट रखो, बट द थिंग इज ये भी चीज़ दिमाग में रखो कि कल को ये अगर जाता है मेरे पास से तो मैं बिखर नहीं जाऊंगा। आई एम ऑन माई ओन एज वेल। सिमिलरली पैसा, अपने ऊपर काम करो। जितनी देर में तुम उस चीज़ का दुख मनाओगे, उतनी देर में तो तुम कमा लोगे, अगर अपने ऊपर सही तरीके से काम करोगे तो। दिस माइंडसेट आई एम रियलाइजिंग, क्विक मूव ऑन। मेंटल कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ लाइफ। तुमसे झूठ बोला गया है। तुम्हारी एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, टाइम, उससे भी ऊपर आता है एनर्जी। भाई टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो क्या करोगे? तुमसे आज से पहले कहा गया है कि टाइम इज एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली मेंटल कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। अगर टाइम भी है तुम्हारे पास और एनर्जी भी है, बट मेंटली तुम अलाइंड नहीं हो। आई वॉज नॉट अलाइंड फॉर 8 years, क्लैरिटी ही नहीं थी रिलेशनशिप्स को लेके। तड़पे जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। गोल को लेके विजन्स चेंज करते रहना, अपने बारे में नहीं पता था, सेल्फ हेट्रेड चल रही थी, शेडोज बनी पड़ी थी, रिप्रेस करके रखता था, नहीं पता था। तो मेंटल कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन दिस लाइफ। और अमीर लोगों की मेंटल कॉन्शियसनेस पैसे को बचाने में नहीं, पैसे को कमाने में जा रही है। चला गया भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। रिश्तेदारों को दे दिया, उन्होंने लिया नहीं, वो उसके बारे में सोचे जा रहे हैं कि यार वो कब वापस करेगा, कब वापस करेगा। उतनी देर में वो इंसान दोबारा कमा लेगा,
एंड आई बिलीव कि रिच पीपल थिंक लाइक दिस, बिकॉज आजकल मैं जिस फेज में हूँ, इवन इफ आई लूज दैट आई कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस मैन, आई गॉट सम वर्क, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मेरे को मेंटरशिप्स लेनी है, मेरे को खुद के प्रोडक्ट्स जो मैं सेल करता हूँ उसमें इंप्रूवमेंट करना है, देन मेरे को म्यूजिक फ्रीलांसिंग करना है. हाउ कैन आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट 9,000 की कैसे बर्बाद हो गए या कैसे वो रिश्तेदार ले गया वापस आएगा. आई बिलीव कि सारे रिच लोग यही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज कैसे ही तो तुम दुख नहीं मना सकते. सिमिलरली एक इंसान चला गया, थोड़ा सा तुम्हें होगा, पैसा जाने का होगा कि क्योंकि तुमने मेहनत से कमाया था, बट द थिंग इज इमीडिएटली पिवट बैक किया करो, पिवट बैक किया करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो चला गया, वो पैसा जा चुका है. इंसानों के केस में, रिलेशनशिप्स के केस में ये चीज़ और प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो इंसान है, उसके साथ आपका बॉन्ड था. जाहिर सी बात है पैसे से बहुत ज़्यादा डीप लेवल का बॉन्ड आपको इंसान से होगा. तो इमेजिन पैसे के लिए आपको वरी होना, आई गेट दैट. तुम रहे हो ऐसे लैक के इन्वायरमेंट में कि तुम्हें लगता होगा कि नहीं यार श्याम भाई तेरा तो चल गया तो तू कह रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट लाइक दिस. मैं कह रहा हूँ कि परेशान मत रहो अगर समहाउ तुमने कुछ लूज कर दिया है तो. रेदर फोकस करो कि मैं कैसे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ. बिजनेस माइंडेड लोगों का दिमाग इसी चीज़ में चल रहा है कि मैं अर्निंग कैसे अपनी मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, कैसे एक चीज़ और निकालूँ जिससे पैसा कमा लूँ. एंड इट इज़ नॉट एट ऑल फॉल्ट, क्योंकि पैसा आता है वैल्यू के एक्सचेंज. एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग राइट गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू जिससे वो कंपेंसेट हो जा रहा है अमाउंट, यू आर डूइंग ग्रेट. सोचने की जरूरत ही नहीं है. एक ये गिल्ट भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट करके रखते हैं लोग, जैसे पैसा कमा लिया तो कोई गलती कर ली. कोई गलती नहीं है, बट तुम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते कि यार ये जा रहा है तो अब हम परेशान हो रहे हैं. यू कैन नॉट. यू जस्ट हैव टू फोकस, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू फोकस कि अब मैं कैसे और कमा सकता हूँ. बिकॉज सच में तुम एक बुक भी खरीदने जाते हो तो तुम 5 स्टोर पे चेक करते हो 50 रुपए के लिए. अमेजन पे यार 25 रुपये सस्ती मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे 50 रुपये सस्ती मिल रही है, मीशो पे तो और ही सस्ती मिल रही है. अमीर आदमी उसको बुक कर ले रहा है, उसको पता है वो 50 रुपये वैसे भी कमा लेगा. आई एम नॉट सेइंग कि लूज करो मनी को, बट ये भी तो सोचो ना टाइम कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा. पीपल से टाइम इज मनी, बट मनी कांट मेक नो टाइम. टाइम नहीं आता वापस. तुमने वो सारा कहाँ लगा दिया देखने में कैसे मेरे 100 रुपये बच जाए, 200 रुपये बच जाए. और एक समय पे तुम जब शायद बहुत सही स्टेज पर होगे लाइफ में, तब तुम्हें ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि मनी कॉन्शियसनेस ये होती है कि यू डू नॉट केयर अबाउट कि आ रहा है जा रहा है. दैट इज जस्ट वैल्यू एक्सचेंज. मेरे पास से चला गया कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से वैल्यू एक्सचेंज करूंगा, मेरे पास दोबारा से आ जाएगा. आई विल कीप अपग्रेडिंग माई सेल्फ ताकि मैं वैल्यू एक्सचेंज करता चले जाऊँ, पैसा आता चले जाएगा. दैट्स हाउ एंटायर इकॉनमी इज वर्किंग, दैट्स हाउ मनी वर्क्स, एटलीस्ट एथिकल मनी. सो दिस वॉज द आइडिया. होपफुली यू लव दिस. थोड़ा सा यूनिक पर्सपेक्टिव था, मैंने किसी को कहते हुए नहीं सुना और बहुत अमीर लोगों की पॉडकास्ट भी देखी, सब कुछ किया, बट जेन्युइनली मैं आज अपने अंदर ये देख पाता हूँ कि मेरे पैसे चले गए. आई कैन नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट मैन, आई हैव टू गो एंड अर्न मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जिनसे लाइफ चेंज होती है. गेटिंग इट. और इस आइडिया के साथ बैठो, क्योंकि तुम्हारे टेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है. तुरंत कोई वीडियो मत देख लेना, बैठो लिखो कि कैसे तुम इसको इम्प्लाई कर सकते हो. मैं नहीं कह रहा अपने 9,000 रुपये गवा दो मेरी तरह, बट द थिंग इज कि 10, 20, 30, 40 के पीछे मत सोचा करो. 100 रुपये कहाँ चले गए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना मतलब. गेटिंग इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़.